वेलकम बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में सवाना रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल सवाना रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों ही हेमिस्फीयर्स में 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में फैला हुआ है। इस मैप में सवाना ग्रासलैंड्स को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। साउथ अमेरिका में ब्राजीलियन प्लेट्यू और ओरिनोको बेसिन के पास सवाना ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। साथ साथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेजर एरिया जो है सवाना ग्रासलैंड्स कवर करते हैं और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी सवाना ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड्स अफ्रीका में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। अफ्रीका के सूडान में सवाना ग्रासलैंड्स का मैक्सिमम एक्सपेंशन है, इसलिए इस एरिया को सूडान टाइप एरिया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सवाना ग्रासलैंड्स के क्लाइमेट की। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बेसिकली ड्राई है। गर्मियों में यहाँ पर बारिश होती है और बारिश जो है वो मॉडरेट अमाउंट में होती है। रेस्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे सूखा रहता है। यहाँ पे दिन बहुत ही गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। अब हम बात करते हैं सवाना ग्रासलैंड्स के वेजिटेशन की। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मोस्ट ऑफ द मंथ्स ड्राई रहता है, इसलिए यहाँ का जो मेन वेजिटेशन है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास है जो बहुत लंबी होती है और थिक होती है। इस ग्रास को एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं और ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट ग्रास है। एलिफेंट ग्रासेस बहुत लंबी होती हैं, इनकी हाइट 3 मीटर से ऊपर हो सकती है। सवाना ग्रासलैंड में जो ग्रासेस पाई जाती हैं, इन ग्रासेस को बुशवेल्ड या पार्कलैंड भी कहते हैं। लंबी घासों के अलावा सवाना ग्रासलैंड में डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं जो बहुत छोटे हाइट के होते हैं। डेसिडुअस ट्रीज का मतलब होता है वो पेड़ जो साल में एक बार अपनी पूरी पत्तियों को गिरा देते हैं, उन्हें हम डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स की। सवाना ग्रासलैंड्स में एनिमल्स हर तरह के पाए जाते हैं और एबंडेंस में पाए जाते हैं। जो मेन एनिमल्स सवाना ग्रासलैंड में पाए जाते हैं वो हैं ज़ेब्रा, एंटीलोप, एलिफेंट, राइनोसरस, जिराफ और साथ साथ शिकार करने वाले लायन और टाइगर जैसे कार्निवोर्स भी पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक खुला मैदान होता है और घासों से भरा होता है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करना बहुत आसान हो जाता है और इस एरिया में एनिमल्स की बहुत बड़े मात्रा में हंटिंग होती है। बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पर लोग जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए इन ग्रासलैंड्स को बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। इस एरिया में जो पॉपुलर बर्ड्स पाई जाती हैं वो है ऑस्ट्रिच, एमू और गेम बर्ड। अब हम बात करते हैं सवाना ग्रासलैंड्स में ह्यूमन लाइफ की। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट एंड ड्राई है, इसलिए रहने के लिए बिल्कुल भी ये फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर 2 तरह के ट्राइब्स पाए जाते हैं, मसाई ट्राइब्स और हौसा ट्राइब। मसाई ट्राइब्स जो है वो ईस्ट अफ्रीका के ट्राइब्स हैं और ये सेमी नोमैडिक होते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री होता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स का मैनेजमेंट करना, फूड के लिए, फ्लैश के लिए, मिल्क के लिए या एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम बात करते हैं हौसा ट्राइब्स की। हौसा ट्राइब्स जो हैं वो नाइजीरिया के ट्राइब्स हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं मेज, ज्वार, मिलेट और पीनट। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ ये लोग जो है वो गाय, बुल्लक और गोट को भी पालते हैं ताकि उनसे मीट और मिल्क वो पा सकें। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।